हमारा जो करंट मॉड्यूल है वो गूगल एड्स है। गूगल ऐड क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मैंने एक सर्च क्यूरी लिखी है गूगल के ऊपर जाकर के रिस्ट वॉचेज इन यूएसए। ठीक है, एक सर्च टर्म लिखी है और जैसे मैंने ये टर्म लिखी तो मुझे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नज़र स्पॉन्सर्ड गूगल पे। तो ये ऐड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो फिर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये भी ऐड है। तीसरे नंबर पर देखें फिर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये भी ऐड है। तो टोटल इस वक्त हमें कितनी आ रही हैं? 3 एड्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 4 एड्स दिखाता है गूगल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गूगल पर 4 लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। भाई एडवर्टाइजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वक्त में 4 लोगों का ऐड हमें नज़र आ रहा होता है। और जो दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं इसी तरह साइक्लिक वे में उनके भी एड्स नज़र आएंगे। मगर जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं गूगल पर, जो वेबसाइट्स रैंक हुई होती हैं, वो परमानेंट आती रहती है नज़र। ये ऊपर वाले तो 4 चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जिसका रिजल्ट नज़र आ रहा है, जैसे अमेजोन नज़र आ रहा है इस वक्त, हाँ, तो ये अपनी जगह पर फ्रीज रहेगा। ये कौन सा रिजल्ट है? ये एसईओ का रिजल्ट है, ये ऐड नहीं है। ऐड में हम क्या कर रहे हैं? गूगल को पे कर रहे हैं। एसईओ में हम गूगल को पे नहीं करते। एसईओ भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल है और पीपीसी ऐड भी या गूगल ऐड भी हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है। ठीक है, सो इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं गूगल ऐड के ऊपर, उसको सीख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब किसी ने गूगल ऐड लगाया होता है तो वो एसईओ रिजल्ट से भी ऊपर नजर आता है, क्योंकि गूगल पे हमने इन्वेस्ट किया होता है, इस वजह से वो हमें टॉप पे नजर आता है। गूगल ऐड कैसे लगता है जी? किस चीज पे लगता है गूगल ऐड? और पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। गूगल ऐड को हम पीपीसी ऐड भी बोलते हैं कि हर क्लिक के ऊपर हमें पे करना है। ठीक है, अब जो गूगल एड्स है हमारे पास, ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सर्च एड्स, एक होते हैं हमारे पास डिस्प्ले एड्स, और एक होते हैं हमारे पास वीडियो एड्स। सर्च ऐड भी हमने एग्जांपल देखी है कि सर्च किया तो ऐड नजर आ गया, ये सर्च ऐड की एग्जांपल है। एक है हमारे पास डिस्प्ले ऐड, वो कौन से होते हैं जिनको हम बाद में देखने वाले हैं। ये मैंने जियो की वेबसाइट खोली है, देखते हैं। अब आपको ऐड नजर आ रहा है? एक ऐड ये नजर आ रहा है तस्वीर की शक्ल में, एक यहां पर भी तस्वीर की शक्ल में नजर आ रहा है। सो ये वाले जो एड्स हैं, ये वाले एड्स कौन से हैं हमारे पास? ये डिस्प्ले एड्स, जो तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं। ये ऐड भी गूगल से ही लग रहे हैं, ये भी गूगल ऐड से ही लगना है। जो दूसरा ऐड है वो भी गूगल ऐड से ही लगना है, ये वाला ऐड भी गूगल ऐड से ही लगना है। देखें, अब ये लेफ्ट पे लगा हुआ नजर आ रहा है हमें गूगल ऐड। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर भी एक ऐड नजर आ गया आपको तस्वीर की शक्ल में। सो ये डिस्प्ले ऐड भी हम कहां से लगाते हैं? गूगल ऐड से लगाते हैं। ठीक है, तीसरी तरह के ऐड मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल है आप जब यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते हैं तो बार बार आपके सामने आते हैं, जिसके ऊपर समटाइम्स 5 सेकंड्स का टाइमर आ रहा होता है और समटाइम 15 सेकंड्स के लिए वीडियो आपको देखनी पड़ती है। कभी स्किप लिखा हुआ आता है तो कभी नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, बहुत सारे एड्स की शक्ल में। सो ये तीनों तरह के जो एड्स हैं ये गूगल एड्स हैं। इंस्टाग्राम पे जो ऐड लग रहा है वो गूगल ऐड नहीं है, फेसबुक पर जो ऐड लग रहा है वो गूगल ऐड नहीं है। फेसबुक का ऐड गूगल पे नजर नहीं आएगा, फेसबुक का ऐड वेबसाइट पे नजर नहीं आएगा, फेसबुक का ऐड फेसबुक पे नजर आएगा, फेसबुक का ऐड इंस्टाग्राम पे नजर आएगा, गूगल ऐड सर्च पे नजर आएगा, गूगल ऐड वेबसाइट पे नजर आएगा, गूगल ऐड स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे नजर आएगा। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि कौन से एड्स कहां पे होते हैं। यानी ये कह लें हम कि दीवार के इस तरफ अगर मेटा है तो दीवार के उस तरफ गूगल है, एक ही जगह पर दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब गूगल ऐड रन करने की रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब गूगल ऐड चलाना है, सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों चलाना है। भाई आपको क्या समझ में आई गूगल ऐड क्यों चलाएं? अगर मैं क्लाइंट हूं और आप गूगल ऐड चलाते हो,
आप गूगल ऐड की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई गूगल ऐड चला लें? ऐसी क्या बात है गूगल ऐड में, क्या मुझे कहेंगे गूगल ऐड चलाऊंगा तो मुझे फायदा होगा? वहाँ से कंफर्म है कि कस्टमर आएगा या नहीं। वहां से ये तो नहीं कंफर्म कि कस्टमर आएगा, वहां से ये कंफर्म है कि भाई आपकी वेबसाइट अभी आज भी, अभी आपने हफ्ता पहले बनाई है, तो आप ऐड लगाएं तो आप टॉप पर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्लिक भी हो सकता है, क्लिक होने के बाद आपका कांटेक्ट भी हो सकता है, कंफर्म भी हो सकता है आ जाए, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि ग्राहक भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई कोई एक पीक सोल्यूशन है, पीक सोल्यूशन के साथ एक नया कंप्यूटर कॉलेज हो गया। पीक सोल्यूशन में 10 लोग विजिटिंग के लिए आते हैं, क्यूरी लेने के लिए, वही 10 लोग जो है वो नए कॉलेज में भी चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी उनके ऊपर अभी इतनी अथॉरिटी नहीं बनी, तो 4 लोग पीक सोल्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, 6 लोग कहीं भी नहीं लेते। तो क्यूरीज तो 10-10 दोनों जगहों पर गई ना, लेकिन दूसरे को क्लाइंट अभी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो क्लाइंट तक ले जाएंगे ना, आगे से कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है उसकी डिपेंड। हाँ, हम उसको क्यूरीज पे लेकर जाएंगे, यानी कोई भी बंदा गूगल पे ऐड अगर पीक सोल्यूशन का देखेगा तो उसने लिखा होगा कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, उसने लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, इस तरह की कोई चीज लिखी होगी, तो क्यूरी तो आ गई ना। अब वो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ ये तो क्यूरी और कॉलेज पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने सिर्फ बंदे को वहां तक पहुंचाना था ऐड चलाकर। ठीक है, अब गूगल का ऐड रन करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है? भाई एक आपका क्लाइंट कहता है भाई मेरे ऐड चला दो, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो अभी नहीं है, अभी तो रैंक ही नहीं हुई, तो नजर तो आती नहीं है सर्च रिजल्ट्स में, तो ऐड चलाऊंगा तो नजर आ जाएगी। कैसे नजर आएगी? कोई बंदा ढूंढेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सर्च क्यूरी लिखेगा, कोई भी कोई सर्च करेगा, जब वो सर्च करेगा तो उस पे ऊपर ऐड, जैसे अभी मैंने सर्च किया, मैंने लिखा ना रिस्ट वॉचेस इन यूएसए, सर्च किया ना मैंने, तो ऊपर मुझे 3 ऐड नजर आ गए एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च क्यूरी पे ऐड नजर आए। ये जो सर्च क्यूरीज हैं ये लोगों के लिए तो सर्च क्यूरीज हैं, मगर मेरे लिए एडवर्टाइजर के लिए जो ये एडवर्टाइजिंग कर रहा है ये उसके लिए कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन चीज हमें ये समझ में आई कि ऐड चल किस चीज पर रहे हैं, कीवर्ड्स के ऊपर चल रहे हैं। यानी मैं लोगों की सर्च क्यूरी को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मेरी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग क्या लिखते हैं, मेरी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग जो लिख रहे हैं मेरा ऐड उस पर नजर आना चाहिए। तो ये लोगों की सर्च क्यूरीज हैं और मेरे कीवर्ड्स हैं, लोगों की सर्च क्यूरीज हैं और मेरे लिए ये कीवर्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड चल किस पर है? सर्च क्यूरीज पर। अब अगर 10 मुख्तलिफ सर्च क्यूरीज हैं और मैंने 10 की 10 टारगेट कर दी हैं, तो हो सकता है कि मुझे 10 क्लिक्स पड़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 50, कितने सारे क्लिक्स पड़ेंगे? अब इसका मतलब ये इतने सारे क्लिक्स पड़ेंगे तो चार्जेस भी तो पड़ेंगे, अभी हम ये समझते हैं। लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया कि ऐड चल किस चीज पर है? कीवर्ड्स पर। यानी अगर कोई बंदा कहेगा हाँ भाई मेरा ऐड चला दो, तो मैं उसे कहूँगा हाँ भाई आपका 1000 रुपये डेली लगेगा, और आप मुझे बताएं हम किन कीवर्ड्स को टारगेट करें, आप कितने कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं, या मैं खुद उसे बता दूंगा कि भाई आप कह रहे हो कि 1000 रुपया नहीं लगाना, 300 रुपये लगाने हैं, तो आप इतने कीवर्ड्स यूज कर लो। आप कहते हो मुझे 500 रुपये लगाने हैं, आप इतने कीवर्ड्स यूज कर लो। आप कहते हो मैंने 5000 रुपया लगाना है डेली का, आप इतने कीवर्ड्स यूज कर लो। देखें अगर उसका बजट कम होगा तो आपका क्या ख्याल है कि मैं उसे ज्यादा कीवर्ड सजेस्ट करूंगा कि कम? नहीं, कम बजट होगा। मैंने कहा अगर उसका बजट कम होगा तो क्या मैं उसे ज्यादा कीवर्ड सजेस्ट करूंगा कि कम? उसकी क्या वजह है? मैं उसकी क्या वजह, क्यों ऐसा करूंगा? हाँ बिल्कुल, जितने कीवर्ड्स होंगे फिर उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना उसकी, उसका तो बजट ऑलरेडी कम है। तो मैं कहूंगा कि यूं करते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं कि बड़े खास खास कीवर्ड रख लो, तुम्हारे पास पैसे कम है डेली के लिए। भाई तुमने 1000 रुपया नहीं लगाना, तुम तो डेली का 300 लगा रहे हो या 400 लगा रहे हो, तो अब तुम अपने कंपटीटर से थोड़े से कम कीवर्ड्स रखो, ताकि कम से कम उतने के ऊपर तो तुम्हें रिजल्ट्स आए। ऐसा ना हो कि आपने 50 कीवर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, एक एक क्लिक सब पे होता है और रिजल्ट सही नहीं आता। भाई ये जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आज 10 क्यूरीज कॉलेज में आई हैं तो 10 एडमिशन हुए हो। बहुत सारों ने अभी लिया होगा, बहुत सारों ने अभी लेना होगा, बहुत सारे देख रहे होंगे, बहुत सारों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन क्यूरी तो आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कीवर्ड्स को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हमने कीवर्ड्स को बेहतियाती से इस्तेमाल किया तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे। कि हमने कहा हाँ भाई ऐड तो लगाई दी, आप धड़ाधड़ कीवर्ड ले लो जितने भी लेने हैं, फिर तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे।
और होगा क्या, आप 24 घंटे की ऐड चला रहे हो या आप 12 घंटे ऐड चला रहे हो या आप 8 घंटे ऐड चला रहे हो, तो 3 घंटे में ही आपका सारा बजट कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आपने कीवर्ड्स इतने ज्यादा रख दिए। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि ऐड किस पे चलता है, कीवर्ड्स पे, यानी हमारा जो बजट है वो विद कॉन्टेक्स्ट टू कीवर्ड्स है। अगर किसी का बजट ज्यादा होगा तो मैं उसे कहूंगा हाँ भाई अगर तुमने 10 कीवर्ड्स निकाले होंगे, बड़े अच्छे कीवर्ड्स हैं हमारे ये 10, तो अगर तुम्हारा ज्यादा बजट है तो मैं तुम्हें 10 सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा कम बजट है तो मैं तुम्हें 4 सजेस्ट करता हूँ, ताकि तुम कम पैसों में रिजल्ट ज्यादा लो। अब अगली चीज क्या है हमारे पास, एड चलाने की रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, मतलब ऐड चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए जिस पर ऐड चलेगा। एक बंदे ने मुझे कहा मेरा ऐड चला दो, अब ऐड चलना है, गूगल पे नजर आना है, तो कोई कंटेंट नजर आएगा ना उसका। सर्च रिजल्ट्स पे क्या आया था अभी आपने देखा, वेबसाइट, वेबसाइट आई थी ना, वेबसाइट आई थी। और कई दफा ऐसा भी होता है कि वेबसाइट की बजाय किसी की लोकेशन भी आ जाती है। तो नॉर्मली हमें क्या चाहिए ऐड रन करने के लिए, वेबसाइट। जी, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट फॉर ऐड क्या है जी, पहला वेबसाइट, दूसरा बिजनेस प्रोफाइल जिसको हम गूगल लिस्टिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोकेशन भी कहते हैं, यानी हमने अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनानी है। ये भी मॉड्यूल हमारा आ जाएगा जिसमें हम प्रोफाइल बनाना सीखेंगे कि बनती कैसे है और मैनेज कैसे होती है। यानी गूगल पे ऐड चलाने की दो चीजें हो गई। फिर हमने कहा वीडियो ऐड, वीडियो ऐड किस पर चल रहा होता है, वीडियो पे, वीडियो पे, ठीक है। और वीडियो कहाँ पर अपलोड होती हैं, यूट्यूब पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने ऐड चलाने के लिए वीडियोस अपलोड करनी है। वीडियोस कहाँ पर अपलोड होती हैं, यूट्यूब चैनल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे तरीके से ऐड चलाने के लिए हमारे पास ये 3 रिसोर्सेज होने चाहिए, या इन 3 रिसोर्सेज में से कोई एक रिसोर्स होना चाहिए। अगर किसी के पास ना तो वेबसाइट है ना लिस्टिंग है, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी नहीं, उसने अभी तक अपना चैनल भी नहीं बनाया हुआ, तो भाई वो लोगों को लेकर कहाँ पे जाएगा। जैसे हमारी शॉप ही नहीं है, हमारा कंप्यूटर कॉलेज ही नहीं है, हमने ऐड दे दिया एडमिशन ओपन, तो कहाँ पढ़ा रहे हैं हम, फिजिकल लोकेशन क्या है जहां पर हम लोगों को बुला रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो ऐसे ऐड से तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड रन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, या तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल किसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं कहता हूँ बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी। ये एक बड़ी जनरल सी क्यूरी लिखी है। आमतौर पर अगर आपको कोई कंप्यूटर का सामान लेना होगा तो आप भी गूगल पर यही लिखेंगे, तो गूगल दिखा देगा आपको कि भाई कौन सी चीज़ आपके करीब है। आ गया, अब ऐड नहीं आया, मैं क्या, अब ऐड नहीं आया, अब लोकेशंस आई हैं। ये है हम जो दूसरी बात कर रहे थे, वेबसाइट के नीचे जो गूगल लिस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, वो ये वाली लिस्टिंग है। वेबसाइट पे अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है नहीं भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो देख रहा था कि मेरा कंपटीटर ये सारे काम करता है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो मैंने तो अभी तक वेबसाइट बनाई नहीं है। वेबसाइट का खर्चा और गूगल बिजनेस प्रोफाइल का खर्चा, क्या फ़र्क है इन दोनों के खर्चों में, ये समझते हैं। भैया आपने एक वेबसाइट लेनी है, आपको एक डोमेन नेम खरीदना है, जैसे पीक सॉल्यूशंस नाम है ना, एक पहले नाम खरीदना पड़ा जो कि साल के लिए मिलता है। फिर वेबसाइट को सेव करना है तो होस्टिंग खरीदनी है। दो चीज़ें हो गई। ये कम अज़ कम भी आपको 10,000 का मिलेगा, बहुत ही नॉर्मल सा, और अच्छे वाला आपको 25-30 का मिलेगा, और इससे भी महंगा मिलेगा साल की पेमेंट। उसके बाद होस्टिंग भी ले ली, नाम भी ले लिया, भाई उसमें वेबसाइट भी तो रखनी है, तो किसी से वेबसाइट भी बनवानी पड़ेगी। ये भी आपकी कोई 8,000 रुपये से शुरू होगी, तो 2 लाख की भी हो सकती है, 8 लाख की भी हो सकती है, 40,000 की भी हो सकती है, 30,000 की भी हो सकती है। तो ये कम से कम भी करेंगे तो खर्चा, अगर वो खर्चा नहीं कर सकता फिर क्या करे, यानी ये सारा काम करने के लिए उसे खर्चा करना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट है हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है कि भाई एक बंदे की दुकान है, शॉप है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, भाई कोई भी जगह है, वो अपनी प्रोफाइल फ्री में बना सकता है। यानी कि ना उसे डोमेन चाहिए, ना उसे होस्टिंग चाहिए, ना उसे
वेबसाइट चाहिए, बल्कि गूगल कहता है भाई मेरे पास आओ, अपना बिजनेस दिखाओ, तो फ्री लिस्टिंग क्रिएट कर लो। ये जो लिस्टिंग बनी नजर आ रही है, इन पे कोई खर्चा नहीं आया होगा, ये बिल्कुल मुफ्त बनी होंगी। सिर्फ गूगल की डिमांड क्या है कि भाई आप फिजिकल एग्जिस्टेंस शो करें कि आप हैं कहाँ पर। आपने फेक एक्टिविटी नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शॉप नहीं है और आप फेक शॉप दिखा रहे हैं मुझे। अगर आपकी फिजिकल शॉप है, आप उसकी वीडियो बनाकर भेजें मुझे, ये हम पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कैसे करते हैं ये सब कुछ। तो ये फ्री काम हो गया। तो उधर इतना खासा खर्चा था, कम से कम भी 50 से ऊपर ही खर्चा लगना था हमारा, कम अज कम। ये फ्री में हो गया काम, लिस्टिंग बनाकर हमारा। तो इस पे भी ऐड चल जाएगा, वेबसाइट पे भी ऐड चल जाएगा। सर ये जो लिस्टिंग है इसको भी रैंक करने का कोई प्रोसीजर? बिल्कुल है। आपने पढ़ी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के? नहीं, शुक्र है नहीं पढ़ी। मैंने कहा फिर ठीक है, अब जब प्रोफाइल बनाना सीखेंगे तो फिर पहले बनाना सीखेंगे, फिर रैंक करना सीखेंगे। ये उसी का हिस्सा है, ठीक है, गूगल लिस्टिंग का हिस्सा है। चलो जब आ जाते हैं नीचे, क्लियर होगा, अब समझ में आ गया। तीसरी चीज क्या थी? वीडियोस। अब एक बंदा वीडियो ऐड चलाना चाहता है तो दिखाएगा तो वीडियो, मगर लेके कहां जाएगा भाई? चैनल पे ले जाके उसे क्या मिलना है? सेल तो नहीं मिलेगी ना। या तो फिजिकल लोकेशन पर लेकर जाएगा या वेबसाइट पर लेकर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वीडियो ऐड के लिए भी हमें इन दोनों में से किसी एक चीज की या दोनों चीजों की जरूरत है। अदरवाइज तो सब्सक्राइबर्स ही बढ़ेंगे और व्यूज ही बढ़ेंगे, या फिर कोई ना कोई कमेंट में कॉल आपको मैसेज कर देगा कि मुझे आपकी चीज़ ज़रूरत है। अगर उस पर आपको उसको आप पे यकीन आ गया तो वैसे नहीं होगा। वो कहेगा भाई इनकी तो शॉप ही कोई नहीं है, इनकी वेबसाइट भी नहीं है, ये कोई फेक ही ना हो, ऐसे ना हो मेरे पैसे ज़ाया हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के लिए रिक्वायरमेंट दो हैं हमारे पास। हाँ, इन तीनों की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, वेबसाइट और लिस्टिंग। ये दो चीज़ें होंगी तो हम आगे जा सकते हैं। अब हमने दो चीज़ें देख ली कि ऐड रन किस पर होना है, कीवर्ड पर होना है। रिसोर्सेज कौन से चाहिए, इनमें से कोई एक। ठीक है, ऐड कितनी तरह के हैं? सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। कीवर्ड समझ में आ गया सबको क्या होता है? अब हम देखते हैं कि गूगल ऐड में कीवर्ड क्या है। जिन्होंने एसईओ पढ़ा होगा, हमने उसमें भी कीवर्ड पढ़ा था, लेकिन इस वक्त अगर जो बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड के हवाले से कीवर्ड की बात करेंगे। और ये देखें स्लाइड के हम उसी हिस्से पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन तो इतना है नहीं कीवर्ड का। यहाँ पर तो पेड है, तो यहाँ पर हमारी ऐड क्वालिटी मैटर करती है, कंपटीशन मैटर नहीं करता। एसईओ में कंपटीशन मैटर करता है, ऐड तो है ही नहीं वो, वहाँ पर कंपटीशन मैटर करेगा। ये पेड ऐड है तो यहाँ पर ऐड क्वालिटी मैटर करेगी। इसलिए हमें यहाँ पर जो चीज़ एक समझनी है वो क्या है। कीवर्ड क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कोई बात करता हूँ तो जब बहुत ज़्यादा अच्छे लंबी डिस्क्राइब करता हूँ तो आपको अच्छी समझ में आ जाती है, तो जब मैं छोटी डिस्क्राइब करूँगा तो कम समझ में आएगी वो बात मेरी। इसी तरह जो छोटा कीवर्ड होगा वो कंपटीशन वाला कीवर्ड होगा, जो बड़ा कीवर्ड होगा वो डिटेल्ड कीवर्ड होगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। एक जनरल सी बात है, जैसे मैं लिखूं कंप्यूटर कॉलेजेस और मैं लिखूं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, फर्क है ना? यानी क्लियर होगी ना क्यूरी मेरी कि भाई मैं एक अच्छा कंप्यूटर कॉलेज ढूंढ रहा हूँ और लाहौर में ढूंढ रहा हूँ। कंप्यूटर कॉलेजेस मतलब कोई पता नहीं भाई कहाँ का कॉलेज है, किसी भी लोकेशन का हो सकता है, दुनिया भर किसी और जगह का भी हो सकता है। तो क्यूरी जितनी हमारी इन डिटेल होगी, कन्वर्जन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये एक नई चीज़ मैंने बता रहा हूँ आपको, वो क्या है? कीवर्ड मैच टाइप्स। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि कीवर्ड मैच इसका मतलब क्या है, कीवर्ड मैचिंग से क्या मुराद है। अगर हम गूगल ऐड को देखें तो कीवर्ड को हम दो तरह से यूज कर रहे हैं। देखें, एक है विजिटर
ठीक है ना, एक विजिटर है ना, एक है विजिटर कीवर्ड, या फिर ब्रैकेट में लिख लें क्या है वो, सर्च क्वेरी इज इक्वल टू ऐड कीवर्ड। दो चीजें हो गई ना, मतलब लोग कुछ लिख रहे हैं जो उनके लिए सर्च क्वेरीज हैं, हम उन्हें कीवर्ड कंसीडर कर रहे हैं, और फिर हम अपने ऐड में कुछ कीवर्ड्स लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऐड नजर कब आएगा, जब विजिटर का कीवर्ड हमारे कीवर्ड से मैच करेगा। इट इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का ये मतलब है जी। कीवर्ड मैचिंग का क्या मतलब है कि भाई एक विजिटर आया, जैसे अभी मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, सो गूगल ने चेक किया कि किसके साथ ये मैच कर रहा है, उसकी चीजें, उसका कंटेंट उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लियर बात क्या हो रही है कि भाई विजिटर का कीवर्ड मेरे कीवर्ड ने आपस में जहां मैच करना है तो ट्रिगर होना है मेरा ऐड। वो जो आपको 4 ऐड या 3 ऐड नजर आ रहे थे, बेसिकली हो क्या रहा था कि विजिटर का कीवर्ड ट्रिगर कर रहा था मेरे ऐड के कीवर्ड के साथ। इसका मतलब हमें पहले ये समझना है कि कीवर्ड मैचिंग है क्या चीज, ये कैसे होती है। पहले हमने ये समझा कि कीवर्ड मैचिंग किसे कह रहे हैं, कि विजिटर का कीवर्ड और आपकी ऐड का कीवर्ड, ये है कीवर्ड मैच, कि कीवर्ड ने मैच होना है, विजिटर के कीवर्ड ने आपके कीवर्ड के साथ मैच होना है। अब आ जाते हैं इधर वापस स्लाइड में। 5 नहीं है, बेसिकली हमारे पास 3 कीवर्ड मैच टाइप्स हैं। नंबर 1 ब्रॉड मैच, नंबर 2 फ्रेज मैच, एंड नंबर 3 एग्जैक्ट मैच। यानी कि हमारे पास 3 मैचेस हैं। एक क्या है, ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का क्या मतलब है, ब्रॉड मैच का क्या मतलब है कि भाई कहीं से भी मैच कर देगा वो, ब्रॉड है ना वर्ड। जैसे मैं कहूँ ब्रॉड ऑडियंस, तो भाई कौन है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, एनी अदर, 18+ 65 तक जाएगी, ऐसे ही है ना। इंटरेस्ट, सारे ही इंटरेस्ट, ये क्या होगी, ब्रॉड होगी ना, मतलब हर किसी को ही ले लिया बीच में, तो ये ब्रॉड है। तो एक है हमारी ब्रॉड मैच, इसकी एग्जांपल एक यहां पे करते हैं साथ साथ। ब्रॉड कीवर्ड किसे कहेंगे, यहां पर लिखा मैंने कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये मैंने एक फ्रेज टाइप लिख दिया। अब मैचिंग में आकर गूगल ने मुझे कहा कि भाई मैंने 3 तरीके से मैच करूंगा। पहला तरीका क्या है, ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैचिंग मतलब मैच तो समझ में आ गया, अब हम ये कह रहे हैं कि वो मैच किस तरीके से कर रहा है। एक मैच कर रहा है ब्रॉड मैच, वो क्या है, ब्रॉड मैच में क्या होगा, ब्रॉड मैच में ये होगा कि भाई इतने सारे वर्ड्स हैं, विजिटर की सर्च क्यूरी के साथ कोई वर्ड भी मैच कर गया तो आपका ऐड चल जाएगा, यानी आपका ऐड रिजल्ट में नजर आएगा अगर इस ब्रॉड मैच में से कुछ भी मैच कर गया। ये हो गया ब्रॉड मैच। अच्छा जरा देखते हैं, अब मैं कीवर्ड लिखता हूं, एक विजिटर आया और उसने लिखा जी, इसका क्या मतलब है, जी जी यहां बैठे। अब आप देखें ना क्या हुआ, अब आपने बिजनेस की डोमेन को समझना पहले इस बंदे की। ये बंदा क्या सर्विसेज दे रहा है, कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज दे रहा है। जो दूसरा बंदा है वो क्या सर्विसेज दे रहा है, कारपेट शॉप्स इन लाहौर, मतलब सबको समझ में आ गया कि वो कारपेट बेचता है। एक बंदा कारपेट क्लीन कर रहा है, एक बंदा कारपेट बेच रहा है, लेकिन दोनों को ही, दोनों क्यूरीज पर मेरा ऐड नजर आ रहा है। लेकिन मेरा जो क्लाइंट है वो तो ये दोनों काम नहीं कर रहा ना, वो तो दोनों में से कोई एक काम करता है। लेकिन क्योंकि ये मैचिंग कैसी हुई है, ये ब्रॉड मैच हुई है, तो उसने क्या किया, बीच में से कुछ पिक करके ले आया। अब आ गया वॉशिंग, जरा वॉशिंग को पकड़ता हूं। हाँ, अब एक और कीवर्ड बना, कार वॉशिंग सर्विसेज, ट्रिगर करेगा फिर, इसलिए कि वॉशिंग भी मेरे कीवर्ड में शामिल है, सर्विसेज भी मेरे कीवर्ड में शामिल है, कार शामिल नहीं है।
लेकिन क्योंकि हमने ब्रॉड कहा हुआ है तो उसने कहा हाँ भी ब्रॉड में तो कुछ भी मिल गया तो मैं दिखा दूंगा। फिर क्लाइंट को फोन आ गया कि जनाब गाड़ी वॉश करवानी है, तो आप बंदा भेज दिया हमारे पास, जबकि ये वाला बंदा तो कार वॉशिंग की सर्विसेज ही नहीं दे रहा। पीपीसी ऐड है, मैंने कहा पीपीसी ऐड है, पेपर क्लिक ऐड है, तो उसको इसके ऊपर भी पैसे देने पड़ गए, उसको इस पे भी पैसे देने पड़ गए, लेकिन ये दोनों क्यूरीज गलत आई हैं उसको, सही क्यूरीज तो आई नहीं अभी तक। सो ब्रॉड मैच में वो क्या कहता है कि ब्रॉड मैच में वो ये कहता है कि इस तरह से रॉन्ग क्यूरीज जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इधर आए वापस, हमने अभी शुरू किया है लेकिन आप जितनी देर नीचे रहे हैं वो आपने कुछ मिस किया है। सो हमारी रिकॉर्डिंग होती है लेक्चर की, ठीक है, आप घर जाकर इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने इसे कैसे देखना है। क्या कहता है ब्रॉड मैच में, क्या चीज है, मैक्सिमम रीच। देखा आपने, रीच तो बहुत हो गई, मतलब गलत गलत जगहों पर ऐड चलेगा तो रीच तो बढ़ेगी ना। मतलब कार वॉशिंग वालों का ऐड भी के लिए भी इसकी ऐड चल गया, कारपेट सेल करने वाले का ऐड भी इसी पे चल गया, जबकि ये सिर्फ सर्विसेज दे रहा था कारपेट वॉशिंग की। तो रीच इसकी बहुत ज्यादा हो गई मगर रेलिवेंस इसकी कम हो गई। तो जब इसकी रेलिवेंस कम हो गई तो जो एडवर्टाइजर होगा, वो जो मेरा क्लाइंट होगा, वो तो चीखे मारेगा ना, वो कहेगा भाई आपने गलत पैसे मुझसे ले लिए, आप ऐड कैसे ऐड चला दिया, पहले तो मुझे कभी फोन नहीं आया था कि गाड़ी वॉश करवानी है, तो आपने जैसे ही ऐड चलाया तो मुझे गाड़ी वॉश करवाने वाले की कॉल आ रही है। हाउस क्लीनिंग की भी आ सकती है, अभी मैंने क्लीनिंग का कीवर्ड यूज नहीं किया, शायद बीच में नहीं किया ना, जब मैंने लिखा ना कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज तो होम क्लीनिंग सर्विसेज में भी आ जाएगा, तो होम क्लीनिंग में फिर उसकी वॉशरूम एसेसरी सारी आ जाएंगी बीच में, फिर गलत ऐड ट्रिगर कर जाएगा, आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉड को क्या ख्याल है आपका कि हम बहुत कम कंसीडर करते होंगे, यहाँ बहुत ही कोई एग्जैक्ट ब्रॉड सेंटेंस लेकर जाएंगे और छोटा लेकर जाएंगे, फिर तो चल जाएगा। जैसे दो वर्ड है कारपेट वॉशिंग, फिर तो चल जाएगा लेकिन उसमें भी अच्छा नहीं चलेगा, इसलिए कि कोई बंदा लिखेगा ना कारपेट प्राइसेस, फिर गलत चल पड़ेगा। इसका मतलब इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एक दफा मैं ऐड चला रहा था, राइस एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान, ये उनका कीवर्ड था, तो क्लाइंट को कॉल आई थी कि हमने चावलों की देग बनानी है, मतलब वो देग बनाने वाले का ऐड ट्रिगर हुआ था उधर, क्योंकि ऐड ब्रॉड पे चल रहा था, तो वो वर्ड्स को उसने पिक करके उसने देखा कि भाई बिरयानी की देग कहाँ से पकती है, ये वाली की उसने सर्च क्यूरी लिखी और उसके ऊपर हमारा ऐड चल गया। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें शुरू में ख़ास तौर पर ब्रॉड से अवॉइड करना है, इसलिए कि आपके क्लाइंट का बजट फटाफट ख़त्म होगा और रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे और आपका इंप्रेशन भी उस पर ख़राब होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे कीवर्ड पर, यानी कि अब हमें क्या पता लग गया, कीवर्ड मैच में एक मैचिंग क्या है, ब्रॉड मैच, दूसरी मैचिंग है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का क्या मतलब है कि आपने कोई फ्रेज लिखा, वो फ्रेज को मैच करेगा, लेकिन ये भी ब्रॉड के कुछ करीब करीब है, मतलब ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड से कुछ दर्जे बेहतर है, मगर इसके रिजल्ट्स भी आपको ब्रॉड की तरह ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये फ्रेज में भी वो दो दो वर्ड्स का फ्रेज बनाएगा, तीन तीन वर्ड्स का फ्रेज बना के फिर गलत ट्रिगर होने के चांसेस मौजूद हैं। क्या कहता है फ्रेज में, क्या कहता है, मीडियम रीच मीडियम रेलिवेंस, कहता है अब क्या हुआ, रीच जरा मीडियम हो गई है, कम हो गई है इससे, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, एज ए प्रोफेशनल अप्रोच ये भी ठीक नहीं है, इसके साथ भी हम बहुत कम चलाते हैं वर्ड्स को। तीसरा आ गया एग्जैक्ट मैच, एक बंदे ने लिखा कारपेट वॉशिंग, एक बंदे ने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और मैंने इस कीवर्ड को क्या किया हुआ है, मैंने कीवर्ड बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किए कि इसकी ब्रांड के एसएल कीवर्ड्स कौन से हैं, जो मुझे पता लगा इसके 5 टॉप कीवर्ड्स हैं या 10 टॉप कीवर्ड्स हैं। सो हमने क्या किया, उन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच में यूज कर लिया। मुझे पता है कि भाई ये वाला कीवर्ड बहुत टॉप है, मुझे पता लग गया कि इसका जो क्लाइंट है वो सोफा क्लीनिंग लिखेगा, वो सोफा क्लीनिंग सर्विसेज भी लिखेगा, वो एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर भी लिखेगा, वो एक्सपर्ट कारपेट वॉशर भी लिखेगा, वो कारपेट सर्विसेज नियर मी भी लिखेगा, वो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर भी लिखेगा। तो मैंने कहा भाई ये जो 6-7 कीवर्ड्स है ना, ये ऐसे हैं जिसके ऊपर एसईओ रिजल्ट्स भी आते हैं, एड रिजल्ट्स भी आते हैं। तो मैंने इनको पिक किया और इन कीवर्ड्स को
एग्जैक्ट मैच के साथ ऐड कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि भाई कोई बंदा ये वाले वर्ड्स लिखेगा या उसका मीन ये होगा या उसकी मीनिंग ये निकल रही होगी या उसका वर्ड ये वाला होगा तो ऐड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? रीच कम हो गई, कम लोग आएंगे ना, लेकिन जो आएंगे कन्वर्जन उस पर ज्यादा होगी। अब OLX पे लिखें वैगनर कार प्राइसेस, बड़े एड्स आ जाएंगे भाई। लाहौर में भी लोग गाड़ियां बेच रहे होंगे, इस्लामाबाद में भी बेच रहे होंगे, कराची में भी बेच रहे होंगे और लाहौर के दूसरे शहरों में भी बेच रहे होंगे। जैसे ही आप लिखोगे कि वैगनर 2018-2015 कार प्राइसेस इन लाहौर, फिर क्या होगा? एकदम सर्चेस कम होंगी, एकदम रिजल्ट्स कम होंगे। क्यों होंगे? फिर सिर्फ वही लोग होंगे जो लाहौर में ये सर्विसेज दे रहे होंगे। हर कोई इसमें नहीं आएगा, सिर्फ लाहौर का सर्विस प्रोवाइडर आएगा। ठीक है, अभी हुआ क्या? सर्चेस कम होगी, सर्चेस कम होगी, मगर रेलिवेंस थी, कन्वर्जन ज्यादा है उससे भी। ब्रॉड मैच से ज्यादा कन्वर्जन होगी। भाई कॉल्स तो उसको आ गई है 50 आ गई है सारे दिन में, लेकिन वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं किस बंदे से ऐड चलवा लिया यार। ये तो जितनी मुझे कॉल्स आई हैं इनमें से कोई भी कॉल मेरे बिजनेस से रिलेट ही नहीं कर रही है, तो ये तो गलत क्यूरीज क्लिक हो गई है मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? आपका क्या ख्याल है? मैं जो ज्यादा एड्स चलाता हूँ किस पे चलाता हूँ? एग्जैक्ट मैच पे चलाता हूँ, ताकि एडवर्टाइजर का बजट जाया ना हो। आए जरा नोट पैड में वापस। अब हम एक काम करते हैं, कीवर्ड को जरा बेशक छोटा कर लें, इतना कर लेते हैं। चलो इनको तो अब खत्म कर देते हैं, दोगे तो मैंने समझाने के लिए आपको यूज किया था। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने लगा। अब गूगल को बताना है ना कि भाई ये 3 वर्ड्स हैं, इनमें से एक ब्रॉड है, एक फ्रेज है और एक एग्जैक्ट है। सो गूगल को मैं कैसे बताऊंगा ये बात मुझे गूगल को बताने के लिए ये करना है। समझ में आई? 3 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा। पहले में मैंने इसके इर्द गिर्द कोई सिंबल नहीं लगाया, तो ये क्या कहलाया गूगल के मुताबिक? ब्रॉड मैच। जब मैंने इसे डबल कोटेशन में लिखा तो ये गूगल के लिए बन गया फ्रेज मैच, और जब मैंने इसे ब्रेस ब्रैकेट में लिखा तो ये गूगल के लिए बन गया एग्जैक्ट मैच। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, कीवर्ड मैच टाइप्स का कॉन्सेप्ट। फिर हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। भाई एक बंदे ने आपसे कहा मेरा ऐड चला दो, ऐसे तो नहीं है ऐसे को हाँ भी पैसे दो मैं चला देता हूँ। तो आपने भी गूगल ऐड में सारे स्टेप फॉलो किए, टिक 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 ऐड चल गया, ऐसे तो नहीं है ना। कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी पहले कि भाई उसका ऐड चलाना है तो किन कीवर्ड्स पर चलाना है, किस तरीके से चलाना है, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि उसका बजट कम है तो हम कौन से कीवर्ड उसको सजेस्ट करें। अगर उसका बजट ज्यादा है तो फिर हम उसे कितने कीवर्ड सजेस्ट करें। क्या मुझे उसे 5 कीवर्ड सजेस्ट करने चाहिए? क्या मुझे उसे 15 कीवर्ड सजेस्ट करने चाहिए? क्या मुझे उसे 25 कीवर्ड सजेस्ट करने चाहिए? डिपेंड्स ऑन बजट। अगर उसका बजट कम होगा तो मैं उसे बहुत ही कम कीवर्ड सजेस्ट करूंगा। अगर उसका बजट मीडियोकर सा होगा, दरमियान में होगा, तो मैं कहूँगा हाँ भाई आप 10-15 भी लग सकते हो। अगर उसका बजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगा और वो कहेगा भाई मेरी ही चीज़ें नज़र आए हर दफ़ा, तो फिर मैं उसका बजट और ज़्यादा रखूँगा। मैं 15 से भी कीवर्ड बढ़ गए ना भाई, अब तो फिर मैं उसका बजट और ज़्यादा रखूँगा कि कोई भी चीज़ ढूंढे बंदा उसी का ऐड नज़र आए। लेकिन मैं ब्रॉड नहीं करूँगा, ख़ास तौर पर शुरू में तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। शुरू में मैं किन के साथ चलाऊंगा? एग्जैक्ट के साथ। गूगल सर्च कंसोल में हमें क्यूरीज नजर आती थी और वहां पर हमें पता लगता था कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं और क्या क्लिक कर रहे हैं, तो मुझे उधर से भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं अभी देखा आपके सामने मैंने लिखा रिस्ट वॉचेस प्राइसेस इन लाहौर। और एक और चीज याद रखिए कि खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर मॉडल ये है कि लोग, बाहर भी ऐसा ही है लेकिन पाकिस्तान में ये मॉडल ज्यादा है कि ज्यादातर लोग जो सर्चेस करते हैं वो कहां से करते हैं?
मोबाइल से करते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है ना, क्लासरूम में भी मोबाइल होता है, ऐसे ही है ना, मोबाइल में इंगेजमेंट ज़्यादा होती है हमारी। हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, डेस्कटॉप पे हम ऐड नहीं रन करते। मैंने कहा डेस्कटॉप पर हम ऐड नहीं चलाते। आप देखेंगे कि मैं हमेशा सर्च लेकर आऊँगा, बाहर से लेकर आता हूँ समझाने के लिए। जब भी लिखता हूँ यूएस से लिख देता हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान के एड्स डेस्कटॉप पे नज़र बहुत कम आएंगे, इसलिए कि हमने टारगेट किया होता है कि भाई इसे डेस्कटॉप पे ना चलाना, क्योंकि इससे पैसे ज़ाया होंगे। डेस्कटॉप पे कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन डिवाइस कौन सी है? मोबाइल है। कन्वर्जन आपको मोबाइल पर मिलनी है, डेस्कटॉप पे नहीं मिलनी है। सो हम क्या कहते हैं, हम अपनी बिड को कम कर देते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज बिड, कि बिड क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो हम बिड को कम कर देते हैं कि भाई डेस्कटॉप पे मेरा ऐड चले ही ना, क्योंकि अगर चल गया तो ऐसे ही किसी ने, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किसी का ऐड चल गया तो मैंने पढ़ाने के लिए क्लिक करना है ना, मैंने कुछ बाय करने के लिए तो क्लिक नहीं करना। तो उस बेचारे को तो क्लिक पड़ गया ना, उसको तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन जबकि मेरी कोई इंटेंशन परचेज करने की नहीं है। इसी तरह आप प्रैक्टिस शुरू कर दें घर में जाकर और ऐड नजर आ रहे हो, आप भी क्लिक करेंगे, आपकी भी इंटेंशन परचेज करने की नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो परचेज इंटेंशन होती है वो कहाँ पे होती है? मोबाइल पर होती है। इसलिए हम ज्यादा एड्स मोबाइल के ऊपर रन कर रहे होते हैं। तो हम करते क्या हैं, मोबाइल पर बिड बढ़ा देते हैं, डेस्कटॉप पर बिड कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कि भाई अगर मेरी बिड 50 रुपए की है, यानी मैं 50 रुपए पर क्लिक दे रहा हूँ, तो इसको 100% रिड्यूस कर दो, ताकि ये 20 रुपए हो जाए या 15 रुपए हो जाए। तो इतनी कम जब होगी तो मेरा ऐड वैसे ही नीचे नजर आएगा लोगों से। अगर आ भी गया डेस्कटॉप पर तो क्लिक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैंने कहा इधर नहीं मुझे क्लिक करवाना, मुझे मोबाइल पे क्लिक करवाना है। तो इधर आकर मैंने अगर बिड को कम किया तो मोबाइल पे जाकर मैं बिड को बढ़ाऊंगा। बिड क्या चीज़ है कि मैं कितना पे कर रहा हूँ ऐड के लिए, ठीक है। ये बिड क्या होती है, अगली क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे। अभी आज के लिए हमने क्या समझा, कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होती हैं, कीवर्ड मैचिंग किसे बोल रहे हैं नंबर 1, और कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होती हैं, दो चीजें हमने देखी हैं। कीवर्ड मैचिंग क्या है कि एक बंदा कुछ ढूंढ रहा है, आप बेच रहे हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, वो दोनों वर्ड जब आपस में मैच करेंगे इट इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग, इसे हम कह रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स गूगल ने हमें कितनी बताई हैं, हमें 3 बताई हैं। नंबर 1 ब्रॉड मैच, नंबर 2 फ्रेज मैच, नंबर 3 एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या है, बिल्कुल ओपन मैच है, वो एक एक वर्ड को पकड़ के भी आपका ऐड चला देगा, और उस वर्ड के साथ अगर कोई गलत क्यूरी जनरेट हो गई तो रॉन्ग ट्रैफिक आएगी आपके पास। जो रॉन्ग ट्रैफिक आएगी आपको क्लिक पड़ेगा, जबकि आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आइडियल अप्रोच ये होती है कि हम अच्छे कीवर्ड आइडेंटिफाई करें और उन्हें एग्जैक्ट मैच के ऊपर लेकर जाएं। एक चीज हमारे पास और होती है, वो क्या है, इसे हम बोलते हैं, यहां पर भी लिखा होगा देखें, नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच मैच टाइप तो नहीं है, एक बिहेवियर है। बेसिकली कीवर्ड्स के 2 बिहेवियर हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कीवर्ड और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड। कीवर्ड बाय बिहेवियर मतलब हमारा जो कीवर्ड है वो हमारे लिए क्या होगा, जो मेरा कीवर्ड है। मतलब एक बंदा कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज दे रहा है ना, तो उसका कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो ये उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, ये उसके बिहेवियर में ये पॉजिटिव कीवर्ड है। लेकिन अगर आ जाए कारपेट शॉप्स इन लाहौर, ये उसके लिए नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो तो शॉप नहीं है, कारपेट सेल नहीं कर रहा वो बंदा। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड के 2 बिहेवियर हैं। एक बिहेवियर में वो क्या हो जाता है पॉजिटिव कीवर्ड, और एक बिहेवियर में वो क्या हो जाता है नेगेटिव कीवर्ड। पॉजिटिव का मतलब हमारा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये हमारा है। बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन लाहौर, ये तो हमारा नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई ये नेगेटिव कीवर्ड है। यानी अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन से कीवर्ड, भाई गलत ट्रिगर्स तो होंगे, एग्जैक्ट मैच में भी होंगे, मगर उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं होंगे जितने होते हैं। तो हम खुद देखेंगे इन्हें जाकर कि भाई आज जो सर्च क्यूरीज आई हैं क्या वो रेलिवेंट भी थी कि इररेलिवेंट थी। जहां मुझे लगेगा ना कि इररेलिवेंट क्यूरी आई है तो मैं क्या करूंगा, उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, चेंज कैसे कर दूंगा, वो तो लोगों के कीवर्ड्स हैं, लोग फिर लिख देंगे, फिर लिखेंगे ना, तो मैं उस कीवर्ड को नेगेटिव कर दूंगा। मैं से कहूंगा भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है,
यानी अभी मैंने जो कीवर्ड लिखे हैं ना, आपको दिखाए हैं, ये सब कौन से कीवर्ड्स हैं? पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। लेकिन जो वो लिख रहा है ना, कारपेट शॉप इन लाहौर, उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, मेरे ऐड के लिए ये क्या है? नेगेटिव कीवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव कर दूंगा। फायदा क्या होगा? नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर मेरा ऐड ट्रिगर नहीं करेगा। अब कीवर्ड ऐड करने के हमारे पास 3 मेथड्स थे, सिंपल, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अच्छा, इसी तरह किसी कीवर्ड को नेगेटिव करने के भी, मतलब ये तो पॉजिटिव कीवर्ड ले रहे थे ना हम, अब हमने किसी कीवर्ड को नेगेटिव लेना है, तो किसी कीवर्ड को नेगेटिव लेने के भी हमारे पास 3 बिहेवियर्स ही होंगे, ब्रॉड, फ्रेज और। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए जरा ये प्ले करते हैं, ताकि इसको हम क्लियर करें टॉपिक को। ये वाला एक पकड़ लेते हैं। ये ऐड चल रहा था हमारा इस तरह, मैंने रखा भी ब्रॉड ही हुआ था, ठीक है, मैंने कीवर्ड ब्रॉड रख के चल रहा हूं, तो लिखा मैंने कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मगर क्या हुआ, आ गया कार वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा, जब हम गूगल में देखते हैं ना, तो गूगल 2 चीजें आपको दिखाता है, एक दिखाता है कीवर्ड्स और एक दिखाता है फिर वर्ड्स, 2 चीजें दिखाता है। अब कार वॉशिंग सर्विसेज पता लग रहा है ये क्या है, कीवर्ड है, लेकिन जब ये वर्ड्स में दिखा रहा होगा ना, तो क्या दिखा रहा होगा पता है आपको? दिखा रहा होगा कार, फिर वॉशिंग और फिर ये, फिलहाल मैंने सिर्फ इसी को एक्सप्लेन किया। इसने तीनों को वर्ड्स में भी मुझे दिखाया और कीवर्ड में भी दिखाया। कीवर्ड में दिखाया एज ए होल और वर्ड्स में दिखाया एक एक वर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई वॉशिंग भी मेरा है, सर्विसेज भी मेरा है, कार मेरा नहीं है। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो ये ना, मैं पूरे का पूरा कार वॉशिंग पकड़ूं, मैं पूरे कार वॉशिंग को पकड़ूं, एग्जैक्ट करूं कि भाई कोई भी इस तरह लिखे तो मेरा कीवर्ड ना है, ऐसे ही है ना। एक तरीका ये, मैं कहता हूँ वॉशिंग बीच में आ रहा है कि मेरी वॉशिंग भी डिस्टर्ब ना हो बीच में। हाँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा वर्ड नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ कार को पकड़ा। मैं कभी कार गलत आ रही है ना यहाँ पर, मैंने कार के वर्ड को पकड़ा और इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। लेकिन जब हमने किसी भी वर्ड को पॉजिटिव या नेगेटिव करना हो, तो हमारे पास बिहेवियर फिर 3 है आगे से। कौन से? अब आपका क्या ख्याल है कि जैसे हमने कीवर्ड बनाते हुए तो एग्जैक्ट किया था, तो इसको नेगेटिव करते हुए क्या करेंगे, एग्जैक्ट या कुछ और? ब्रॉड करेंगे इसे। देखिए, एग्जैक्ट करने का तो मतलब ये है, एग्जैक्ट करने का मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई बंदा कार लिखे तो मेरा ऐड ना चलाना। एग्जैक्ट का तो मतलब यही निकल रहा है ना। तो किसी बंदे ने कार तो नहीं लिखना, उसने क्या लिखना है, कार वॉशिंग सर्विसेज। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ब्रॉड में कहीं पर भी ये वर्ड आ जाए ना कार, तो इस पर ऐड नेक्स्ट टाइम नहीं चलाना। अब कार का वर्ड तो पकड़ा गया, अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कार के वर्ड पर आपका ऐड नहीं चलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? यानी जब हमने पॉजिटिव लेना है तो हमारी अप्रोच ज्यादातर क्या होगी, एग्जैक्ट की। जब हमने नेगेटिव करना होगा तो हमारी ज्यादा अप्रोच ब्रॉड की होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम वर्ड्स को पिक कर लें जो इररेलेवेंट है, और उन वर्ड्स को हम नेगेटिव करते जाएंगे, और एक एक दफा नेगेटिव कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। याद रखें, गूगल माइंड करेगा इन बातों को। माइंड किस सेंस में करेगा, मतलब आपको ब्लॉक नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये तो हर चीज ब्लॉक करता जा रहा है। हाँ, तो आपको बार बार मैसेज आएंगे कि भाई आपने तो इतने सारे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर दिए, लेकिन आपको पता है ना, गूगल को तो नहीं पता ना, उसकी थ्रो कम हो गई ना, उसकी तो थ्रो कम हो गई पैसे चार्ज करने की। पहले तो आपको कार वॉशिंग पे भी चार्ज कर रहा था, अब तो नहीं कर रहा। तो जब ऐसे मैसेज गूगल हमें दे तो हमने उसे इग्नोर करना है। यानी वो कहेगा कि भाई आपने क्या किया, इतने सारे नेगेटिव रख दिए हैं, अब तो आपका ऐड ही नहीं चल रहा सही तरीके से। लेकिन ये हम जानते हैं कि हमने जिनको नेगेटिव किया वो तो हमारा ऐड ही नहीं था, वो तो गलत जगहों पर ऐड जाने लगा हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारे पास कीवर्ड मैचिंग क्या होती है। ठीक है।